जो भी ये ठगी हुई है, 4 ज्वेलरों से ठगी हुई है, तो मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस औरत को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इसकी जहाँ भी हो ये इसके पोस्टर लगाए जाएं सभी शहरों में। मेरे साथ सबसे ज्यादा फ्रॉड हुआ है जी। मैं अपनी तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दे रहा हूं। प्रशासन को एक अपील करता हूं कि इस एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई सख्ती से की जाए। पानीपत के सभी ज्वेलर से जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये महिला बड़ी ही शातिर है, क्योंकि इसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 ज्वेलर्स को बड़ा चूना लगाया है, लाखों रुपए का चूना लगा दिया है। जी हाँ, एक ही दिन में इस महिला ने अलग अलग 5 दुकानों के अंदर जाकर नकली सोने के बदले असली सोना ले लिया और किसी दुकानदार ने तो इसे पुराने सोने के बदले कैश तक पकड़ा दिया, जिसकी वजह से ये सभी को चूना लगाकर चली गई। किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। जब दुकानदारों ने उस सोने को गलवाने के लिए भेजा तब पता लगा कि ये सोना तो नकली है। उसके बाद सीसीटीवी देखे गए। उसके बाद जब ये बाजार में बात फैली तब पता लगा कि उसने 1 नहीं बल्कि कई दुकानदारों के साथ ये पूरा घटनाक्रम किया है। तस्वीरें आपको उस महिला की दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बड़े ही आराम से ये महिला अंदर आती है, दुकानदार के पास बैठती है, उसके बाद अपना पुराना सोना देकर वहां से फरार हो जाती है। 2 अलग अलग सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में ये पूरी घटना हुई है पानीपत के इंसार बाजार में, जहां पर इस शातिर चोर महिला ने एक के बाद एक करके 5 ज्वेलर्स के दुकानदारों को चूना लगाया है। इतना ही नहीं, अब दुकानदारों में गुस्सा बना हुआ है। उनका कहना है कि आरोपी महिला के बारे में जो भी व्यक्ति बताएगा उसका नाम तो गुप्त रखा ही जाएगा, साथ ही 21,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। एक बार सुनते हैं दुकानदारों ने क्या कुछ बताया। पानीपत के अंदर कुछ गिरोह एक ऐसा आ चुका है कि जो फर्जी हॉलमार्क सामान, सोना और स्टैंप लगी हुई चांदी, जो हाथ की बनी हुई कली छलकड़े, जो मतलब दादा परदादा के टाइम की बनते थे जी, वो मार्केट में बिकने आते हैं और अच्छे से अच्छा दुकानदार भी उसको पहचान नहीं पाता। इसी तरह से मेरे पास आज से 12/8/2024 को भी मेरे साथ 1 किलो चांदी कोई बेच गया था, जो मैंने इकट्ठी करके रखी। दिवाली के टाइम पे मैंने जब सामान लेने के लिए गलाई तो वो नकली निकली। उसी तरह कल फिर एक लेडीज़ आती है, जिसकी मैं ये वीडियो आप सबको ये दिखा रहा हूँ जी। इसकी पूरी सीसीटीवी है मेरे पास। ये लेडीज़ मेरे पास 4:30 बजे के आसपास आई है जी। इसके पास सोने का सामान भी था और चांदी का सामान भी था, जिसको मैंने कहा कि मैं ये ले लूँगा, और मैं खुद ही मतलब उसको पहचान ही नहीं पाया कि ये नकली सोना मेरे आगे पड़ा हुआ है। हॉलमार्क हुआ था, ये फर्जी हॉलमार्क था जी। वो सामान मेरे को बेच गई है जी, उसके बदले में पैसे ले गई है, जिसका मैंने जब वो जाने के बाद जब ये चांदी गलाई है, ये चांदी ये नकली है। बाकी सामान आप ये नीचे देख पा रहे हो, ये सारा सामान जो है स्टैंप लगी हुई है, हॉलमार्क पास है, सब नकली माल है। जब मुझे ये पता लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, मैंने अपने प्रधान वगैरह से बात की और पड़ोस दुकानदारों से बात की। मुझे ये पता लगा कि मेरे बिल्कुल 4 दुकानें आगे हमारी ही दूसरी दुकान है सरस्वती ज्वेलर्स। वो लेडीज़ वहाँ पर भी लगभग 40 से 50,000 रुपये का गबन कर गई है वहाँ पर भी। इसी तरह से जब हमारी आपस में बात फैलनी शुरू हुई, मतलब आधे घंटे के अंदर उस लेडीज़ ने 5 से 6 दुकानदारों को 50, 60, 70, 80 जहाँ तक उसका बस चला उसने चोट लगाई है। अब सब हम दुकानदारों ने जब इकट्ठा होकर देखा है, सबके पास एक ही क्वालिटी का माल है, एक ही स्टैंप का माल है और सेम सामान है। मैं अपने पानीपत से एक अपील करता हूं, अभी आपको एक फ़ोटो शेयर कर देंगे हम मीडिया की तरफ से। उस लेडीज़ का पता बताने वाले की पहचान गुप्त रखेंगे जी। मैं पंकज कुमार अपनी जेब से 21,000 रुपया मैं उसको दूंगा जो उस लेडीज़ का पता बताएगा। देखो बात ऐसे है जी, आज के टाइम में मंदी की मार चल रही है, हर आदमी परेशानी में चल रहा है। चलो किसी का एक आधे का होता है कि जो वो चोट को सहन कर लेता है, कोई आदमी चोट सहन नहीं भी कर पाता। उस लेडीज़ को हमने पकड़ना है, उसका गिरोह पकड़ना है, कहाँ से वो सामान लाती है, उसके पीछे कितने जने हो रहा है जो उसको सामान तैयार करके दे रहा है, और कितने दुकानदारों को अब तक वो निशाना बना चुकी है। वो एक प्रोफेशनल ठग, हम बोलेंगे उसको, प्रोफेशनल ठग है वो।
ना वो चोर है ना कुछ, वो ठग है कि वो सम्मोहित कर लेती है दुकानदार को। दुकानदारों ने बताया कि करीब शाम के 4 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है, जब एक महिला उनकी दुकान पर आती है, साथ में कुछ चांदी और सोने का सामान लेकर आती है। उसे महिला के द्वारा पुराना सामान देकर नया सामान लेने की बात कही जाती है, जिसके चलते दुकानदारों ने पुराना सोना ले लिया और उसके बदले नया सोना दे दिया। कुछ दुकानदारों ने तो उसके पुराने सोने व चांदी के बदले उसे कैश दे दिया, लेकिन जब सोने को पहचान की गई तब पता लगा कि ये सोना और चांदी दोनों ही नकली है और ऐसे में इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। गोल्डी कपूर, दुकान परम ज्वेलर के नाम से दुकान है। कल 2:30 बजे एक लेडीज आई थी जो कहते हैं मेरे को सामान चाहिए गोल्ड का और बदले में मैंने पुराना सामान देना है। तो उन्होंने मुझे पुराना सामान चांदी का और सोने का दिया, जो बाद में मुझे पता चला बिल्कुल जीरो है, और 2-2 ग्राम के 24 कैरेट के सिक्के ले गए मेरे से प्योर। जो सामान देगी उस पर हॉलमार्क भी लगा हुआ है, 916 का जो सामान देंगे उनके ऊपर हॉलमार्क भी लगा हुआ है, और सब जीरो है। पंजेब चांदी की पंजेबें भी जीरो है और गोल्ड का सामान भी बिल्कुल जीरो है। आपकी दुकान में आई है, किस तरह से बात की, उन्होंने क्या दिखाया आपको? मेरे को ऐसा शक हो रहा है कि वो लेडीज़ पहले भी 3-4 बार आ चुकी है, और हम क्या करते हैं सामान को इकट्ठा करके ना डिब्बी में डाल देते हैं, जब इकट्ठा होता है तभी गलाते हैं, जैसे 5-6 लोगों को इकट्ठा गलाते हैं। तो जो छोटा दुकानदार होता है वो एक गला लेता है, तो एक गलाने से पता चला, मैंने ग्रुप में फ़ोटो देखी तो मुझे पता चला ये भी जीरो है। वेशभूषा कैसी थी, कैसे बोलती थी, हरियाणवी बोलती थी या? वो पंजाबी में भी बात कर रही थी और हरियाणवी में भी कर रहे थे। तो वो जो सामान ले गया वो कितनी कीमत का सामान है? वो मेरे से 60,000 रुपये कीमत का सामान लगी, प्योर सोना। ऐसा कितने लोगों के साथ करके गए? ऐसा बाजार में आधे घंटे के गैप पे 5 जिनों के पास गए हैं, वो 4-5 जिनों के पास। तो कितने का काम करके गए? वो यही 3-4 लाख का कर गए हैं। जो सामान दे गया वो आपके पहचान में नहीं आया, इस तरह का सामान था? वो मेरी पहचान में भी नहीं आया, जो मेरे से पहले 50-50 साल पहले बैठे उनकी पहचान में भी नहीं आया। नकली निकला? बिल्कुल नकली है, और देखने में कोई नहीं बता सकता कि गोल्ड नहीं है ये। तो आपको कैसे पता लगा? ये जब एक दुकानदार ने गलाया तो पता चला। उसने फिर आपको उसने ग्रुप में फ़ोटो डाली कि ऐसे ऐसे मार्केट में हुआ है, फिर सारे जिन्होंने कहा भी हमारे साथ भी हुआ है, तभी सबको पता चला। वहीं दुकानदार पुलिस प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं कि इस महिला को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि महिला ने अलग अलग ज्वेलर से ये धोखाधड़ी की है, कई लाखों रुपए का चूना लगाया है, और ऐसे में दुकानदार कह रहे हैं कि जल्द ही से पकड़ा जाए ताकि ये कई और अन्य दुकानदारों को नुकसान ना पहुंचा सके। स्वर्णकार संघ के प्रधान होने के नाते सभी जो भी ये ठगी हुई है, 4 ज्वेलरों से ठगी हुई है, तो मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस औरत को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, और इसकी जहाँ भी हो ये इसके पोस्टर लगाए जाएं सभी शहरों में, तो ये जल्दी से जल्दी पकड़ी जाए, तो ये जो है ये भांडा इसका फोड़ा जाए। ये बहुत बड़ा गिरोह लगता है, और ये जो नकली हॉलमार्क पास करते हैं इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ये जो नकली हॉलमार्क है ये कहाँ से पास होते हैं? ये पता नहीं कहाँ से कराया उसने, ये हमें नहीं पता। ये जो सेंटर हैं ये तो गवर्नमेंट के सेंटर हैं, सरकार ने सेंटर बनाए हैं, तो सरकार की कमी है ये सेंटर बनाने की, या तो सेंटर बनाए ही ना, अगर बनाए हैं तो इसकी जो है छानबीन भी होनी चाहिए। दुकानदारों ने क्या बताया आपको भी, कैसे ठगी? दुकानदारों ने, मेरे 4 दुकानदार हैं हमारे जो ज्वेलरी एसोसिएशन के जो हैं, पर 4 दुकानदार हैं। एक अपना सरस्वती ज्वेलर, एक गोमती ज्वेलर, एक परमहंस ज्वेलर, एक प्रिंस ज्वेलर, 4 दुकानदारों को ठगी करके गई है, और उन्होंने ये ठगी किया, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे किसी और के साथ ना हो। एसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तो ऐसे में ये पूरा मामला पानीपत के इंसार बाजार का है, जहां पर अलग अलग ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर इस शातिर चोरनी महिला ने ये पूरा कांड रचा है, और इसने एक कर 5 ज्वेलर्स को चूना लगाया है लाखों रुपए का, और ऐसे में इस महिला की अब तलाश की जा रही है। दुकानदारों ने 21,000 रुपए का बकायदा इनाम भी रख दिया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।